Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Imran, your mathematics teacher at Divisional Public School and College, साहिवाल। मैं आपको DPS की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, chapter number 3, logarithms, lesson number 2. Today topic is third and fourth laws of logarithm, exercise number 3.3, question number 2, 4 and 5. exercise 3.3 के ये वो 3 क्वेश्चन हैं जो हम थर्ड एंड फोर्थ लॉ ऑफ logarithm की मदद से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस नॉलेज, definition of logarithm. If a raised to power x equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a. Is the most important statement. If a raised to power x equal to y, then x is called logarithm of y to the base a and can be written as log of y base a equal to x, where a greater than 0, a does not equal to 1 and y greater than 0. Logarithm value has 3 conditions like a greater than 0. It's mean कि log की जो base है is always non-zero पॉजिटिव नंबर। इट्स मीन कि कभी भी वो जीरो नहीं होगी और कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगी। ए डज नॉट इक्वल टू 1, इट्स मीन कि ए 1 भी नहीं हो सकता एंड वाई ग्रेटर देन 0, इट्स मीन कि अगर आप किसी नंबर की लॉग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। The relation a raised to power x equal to y and log of y base a equal to x are equivalent. A raised to power x equal to y is an exponential form and log of x base a equal to x is a logarithm form. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म ये इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं। वी कैन राइट इट मैथमेटिकल फॉर्म a raised to power x equal to y if and only if log of y base a equal to x. इट्स मीन कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं और लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस पूरे लेसन में हम लॉगरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया करेंगे। एग्जाम्पल, 3 raised to power 2 equal to 9 is equivalent to log of 9 base 3 equal to 2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया गया है। इसको लॉगरिथम फॉर्म को हम बैक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसी तरह लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, जो है मेरे पास log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n बेस a इक्वल टू log ऑफ m base a plus log of n base a. It's mean log of the product of two number can be written as the sum of the log of these numbers. इस लॉ को भी आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इस्तेमाल करेंगे। सेकंड लॉ आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसका प्रूफ भी किया था। log of
m over n base a equal to log of n base a minus log of n base a. It's mean log of the fraction of two number can be written as difference of the log of these numbers. इसको आप इनवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह से दिया गया हो कि डिफरेंस ऑफ द लॉग ऑफ टू नंबर्स अगर दिया गया हो तो हम उसको लिख सकते हैं सिंगल लॉग ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ दीज नंबर्स. थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम स्टेटमेंट log of m raised to power n base a is equal to n log of n base a. इसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी ऐसे नंबर का हम लॉग फाइंड कर रहे हैं जिसकी कुछ पावर दी गई है तो उस पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं. इट्स मीन कि n जो है वो यहाँ पे m की पावर में लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ m बेस a. इसका प्रूफ लेट कर लेते हैं. लॉग m रेज टू पावर n बेस a इक्वल टू x, दैट इज a रेज टू पावर x equal to m raised to power n by equivalent relation. जस्ट हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है क्योंकि इस इक्वेशन को, इस लॉ को प्रूव करते हुए मैं नेक्स्ट यूज करूंगा. एंड log of m base a equal to y, that is a raised to power y equal to m. ये भी by equivalent relation log वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है. जस्ट बोथ साइड पावर n ले लें. a raised to power y into power n equal to m raised to power n. ये जस्ट ऊपर वाला जो एक रिलेशन लिखा है उसकी दोनों तरफ n पावर ली गई है और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है क्योंकि इसको सॉल्व करते हुए इस इक्वेशन को भी मैं यूज करूंगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट एज a रेज टू पावर x इक्वल है a रेज टू पावर y इंटू रेज टू पावर n. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे तो इसकी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है. अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो जस्ट उस चीज को लिखा गया है. नेक्स्ट a रेज टू पावर x इक्वल है a y n. हम जानते हैं कि जो एक्सपोनेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इसको जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखा गया है. नेक्स्ट दो नंबर अगर इक्वल है तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे तो इट्स मीन कि a रेज टू पावर x इक्वल है a y n के, तो इनके एक्सपोनेंट जो है वो x इक्वल होगा y n वैल्यू के. यूज द वैल्यू x एंड y. यहां पर हम x और y की वैल्यू को यूज कर रहे हैं. हम जानते हैं कि x इक्वल है log ऑफ m रेज टू पावर n बेस a और y इक्वल है log ऑफ m बेस a. तो ये मेरे पास आ जाएगा log ऑफ m रेज टू पावर n बेस a इक्वल टू n ऑफ log ऑफ m बेस a. तो हैंस प्रूव दी लॉ. ये लॉ जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया. फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, चेंज द बेस फार्मूला. चेंज द बेस फार्मूला ये दूसरा नाम है फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम का.
statement. Log of n base a equal to log of n base b multiply log of b base a, और log of n base a equal to log of n base b over log of a base b. ये फोर्थ लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे. प्रूफ, लेट log of n base b equal to x, that is n equal to b raised to power x. by equivalent relation logarithm फॉर्म को कन्वर्ट किया है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. टेकिंग log to the base a we get log of n base a equal to log of b raised to power x base a. ये जस्ट log of a को जो है वो बोथ साइड पे अप्लाई किया गया है, और ये चीज इक्वल है x log of b base a बाय थर्ड लॉ. अभी हमने थर्ड लॉ प्रूव किया है, वो यही था कि अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट है तो उस एक्सपोनेंट को हम log से पहले लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे b रेज़ टू पावर x है तो x को हम log से पहले ले गए हैं, x log of b base a. यूज द वैल्यू x, यहाँ पर हम x की वैल्यू को यूज करेंगे. हम जानते हैं x इक्वल है log of n base b, तो वी गेट log of n base a इक्वल टू log of n base b मल्टीप्लाई log of b base a. तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो चुका है. इसका फोर्थ लॉ का जो फर्स्ट रिजल्ट है वो प्रूव हो गया है. इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है क्योंकि इसकी मदद से हम इसका सेकंड रिजल्ट जो है वो प्रूव करेंगे. पुट n इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में जहां जहां पे n लिखा हुआ है वहां पे हम a पुट कर देंगे. इट्स मीन कि n को a के साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं. तो ये मेरे पास आ जाएगा log of a base a इक्वल टू log of a base b मल्टीप्लाई log of b base a. इससे आगे एक छोटा सा हिंट लिखा है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि किसी भी नंबर का log उसकी सेम बेस के साथ वो हमारे पास 1 होता है. इस रिजल्ट को यूज करते हुए जो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 आ जाएगी. तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 इक्वल है log of a बेस b मल्टीप्लाई log of b बेस a. log of the number with same base equal to 1. ये जस्ट प्रीवियस रिजल्ट को मैंने आगे डिस्प्ले किया है. हमारा लास्ट रिजल्ट यही बना था. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें से किसी एक नंबर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो वो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. लाइक log of b बेस a इक्वल है 1 ओवर log of a बेस b. यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास बनी थी log of n बेस a इक्वल टू log of n बेस b मल्टीप्लाई log of b बेस a वी गेट. हम यहाँ पर log of b बेस a की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा log of n बेस a इक्वल टू log of n बेस b मल्टीप्लाई 1 ओवर log of a बेस b. तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम इसको लिख सकते हैं log of n बेस a इक्वल टू log of n बेस b
over log of a base b by simple multiplication के ऊपर जो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है राइट साइड पे उसको हम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट, तो हेंस प्रूव द रिजल्ट्स, ये रिजल्ट भी हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फॉलोइंग टू पार्ट्स, log of 2 base 3 multiply log of 81 base 2, and second part log of 3 base 5 multiply log of 25 base 3। इसके फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे फोर्थ लॉ को हम यूज करते हैं। इसका सॉल्यूशन बाय फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम हम ये कहता है कि हम किसी भी लॉगरिथम को हम सेम बेस के साथ उसके फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। तो बाय द फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम log of 2 base 3 को मैं लिख सकता हूं log of 2 over log of 3 मल्टीप्लाई, इसी तरह log of 81 base 2 को मैं लिख सकता हूं log of 81 over log 2। यहां पर नोट करने की बात यह है कि किसी भी log की बेस में कोई नंबर नहीं लिखा होगा, तो जब भी इस तरह से हमारे पास बेस में कोई नंबर नहीं लिखा होता तो कंसीडर किया जाता है कि इसकी बेस जो है वो 10 है। या फिर अगर आप कोई और भी नंबर यहाँ पे लिखना चाहें तो फिर सेम बेस रखी जाएगी। इट्स मीन कि आप कोई भी नंबर अगर आप एक बेस में लिखते हैं तो वही दूसरी बेस में भी आपको लिखना होगा। बाय सिंप्लीफिकेशन log of 2 जो है वो log of 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिवीजन में लिखे हुए हैं, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो log of 81 ओवर log of 3 लिखा जाएगा। 83 को मैं लिख सकता हूं 3 raised to power 4, log of 3 raised to power 4 ओवर log of 3। बाय थर्ड लॉ ऑफ log, यहां पर हम लॉगरिथम के थर्ड लॉ को यूज कर रहे हैं कि नंबर के एक्सपोनेंट को log से पहले हम लिख सकते हैं लाइक 4 log of 3 ओवर log of 3, log of 3 ओवर log of 3, दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू 4 इसका आंसर मेरे पास आ जाए। इसका सेकंड पार्ट log of 3 base 5 multiply log of 25 base 3। सॉल्यूशन बाय फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेम जिस तरह हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है सेम उसी मेथड से हम इसका ये सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे कि log of 3 base 5 को मैं लिख सकता हूं log of 3 ओवर log of 5 मल्टीप्लाई log of 25 ओवर log of 3। और दूसरा काम मैंने इसी स्टेप में एक ये किया है कि जो सेम नंबर है और कैंसिल हो रहे हैं मैंने उनको कैंसिल कर दिया है। log of 3 जो है वो log of 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log of 25 ओवर log of 5। 25 को हम इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा log of 5 raised to power 2 ओवर log of 5। बाय थर्ड लॉ वी गेट 2 log of 5 ओवर log of 5। अब यहां पर भी हमने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज किया है कि 5 raised to power 2 है, 2 को log से पहले हम लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 2 log of 5 ओवर log of 5। दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों को आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस log of x minus 2 log of x plus 3 log into x plus 1 minus log into x square minus 1 as a single logarithm। इस पूरे फ्रैक्शन को हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है।
is the most important question in exercise 3.3. Solution: by rearranging log of x plus 3 log into x plus 1 minus log x raised to power 2 minus 1 minus 2 log of x. इस क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, लेकिन रीअरेंजिंग का मेथड जो है वो इजीएस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है कि आप पॉजिटिव टर्म्स को एक साइड पे कर लें और नेगेटिव टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा लिख लें. नेक्स्ट, log of x plus 3 log into x plus 1 minus log of into x square minus 1 plus 2 log of x. इस स्टेप में जस्ट थर्ड और फोर्थ टर्म में से नेगेटिव को कॉमन लिया गया है और कुछ भी नहीं किया. नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में log of x plus log of into x plus 1 raised to power 3 minus into log of into x square minus 1 plus log of x square by third law. थर्ड लॉ की मदद से हमने log से पहले जो नंबर लिखे हुए थे वो log का जो नंबर है उसके एक्सपोनेंट में हम उसको ले गए हैं. लाइक सेकेंड स्टेप में आप देखें तो log से पहले 3 लिखा हुआ है, तो थर्ड स्टेप में वही 3 जो है वो लॉगरिथम का जो नंबर है उसके एक्सपोनेंट में चला गया है. इसी तरह लास्ट टर्म सेकंड स्टेप में 2 log से पहले लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है वो x के एक्सपोनेंट में चला गया है. तो बाय थर्ड लॉ को हमने यूज करते हुए सेकंड से थर्ड स्टेप लिखा है. नेक्स्ट, by first law, sum of the log of two number can be written as the log of the product of these numbers. by first law को यूज करते हुए हम log of x plus log of x plus 1 raised to power 3 को लिख सकते हैं log of x into x plus 1 raised to power 3 माइनस, इसी तरह थर्ड स्टेप में जो लिखा हुआ है log of into x square minus 1 into plus log of x square, इसको बाय फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं log x square into x square minus 1. नेक्स्ट स्टेप में बाय सेकेंड लॉ को यूज करते हुए हम द डिफरेंस ऑफ log of two number can be written as the log of the fraction of these numbers. इस फोर्थ स्टेप से जो नेक्स्ट स्टेप लिखा गया है इसको बाय सेकेंड लॉ हमने यूज करते हुए लिखा है. नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया है log x plus 1 raised to power 3 over x, x minus 1 and x plus 1. यहां पर दो काम किए हैं. एक तो फोर्थ स्टेप में x को जो है वो x स्क्वायर से कैंसिल किया तो जस्ट मेरे पास x बच गया, और दूसरा मैंने x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे आइडेंटिटी यूज की है x minus 1 and x plus 1. x plus 1 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो मजीद सिंप्लीफाई होके ये मेरे पास आ जाएगा log x plus 1 raised to power 2 over x minus 1. यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. इफ log of 2 equal to 0.3010, log of 3 equal to 0.4771, log of 5 equal to 0.6990, then find the value of the following questions. इसमें हमें 3 लॉगरिथम्स की वैल्यू
गिवन दी गई है उनकी मदद से हमने कुछ लॉगरिथम वैल्यूज को जो है वो सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जरा देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, log ऑफ 32 इक्वल है log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 32 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। नेक्स्ट, log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 5, जस्ट इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। 5 log ऑफ 2 बाय थर्ड लॉ की मदद से हम किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट को log से पहले लिख सकते हैं। यूज द वैल्यू log ऑफ 2 इक्वल है 0.3010, ये हमारे पास गिवन है। वी गेट, जब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 0.3010। इसको सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.505, और यही हमारा जो है वो आंसर। नोट, पार्ट नंबर 2 एंड 5 सॉल्व योरसेल्फ बाय सेम मेथड। जिस तरह हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से ये हम 2 पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 1/3। ये स्क्वायर रूट के अंदर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी गई है, तो इसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 1/3 इक्वल टू log ऑफ 3 1/3 रेज़ टू पावर 1/2। इस स्टेप में जस्ट स्क्वायर रूट को उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है और कुछ भी नहीं किया गया। 1/2 log ऑफ 10/3 बाय थर्ड लॉ एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन। सेकेंड स्टेप में 2 चीजें हमने की हैं। एक तो थर्ड लॉ को यूज करते हुए एक्सपोनेंट को log से पहले हमने लिख लिया है, और दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि डिनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और न्यूमिनेटर में ऐड कर देते हैं, तो 9 + 1 इक्वल टू 10, 10/3। 1/2 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 3 बाय सेकेंड लॉ की मदद से हमने log ऑफ द फ्रैक्शन को हमने डिफरेंस ऑफ द log ऑफ दीज नंबर्स हमने कन्वर्ट किया है। 1/2 log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log ऑफ 3 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10। इस स्टेप में जस्ट 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है और कुछ भी नहीं है। 1/2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3 बाय फर्स्ट लॉ की मदद से log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। यूज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 2, log ऑफ 3 एंड log ऑफ 5 विच आर गिवन। देन वी गेट 1/2 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। इसको जस्ट प्लस और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/2 0.5229। इसको 2 पे आप डिवाइड कर दें 0.2615, यही हमारा इसका
आंसर है। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, log ऑफ 8/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, log ऑफ 8/3 इक्वल टू log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। बाय सेकंड लॉ log ऑफ 8/3 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। log of 2 multiplied by 2 multiplied by 2 minus log of 3 by prime factorization of 8। 8 नंबर की जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है और कुछ भी नहीं है। log of 2 raised to power 3 minus log of 3। इससे सेकेंड स्टेप को अगर आप देखें तो 2 को जस्ट इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है और कुछ भी नहीं इसमें किया गया। 3 log of 2 minus log of 3 by थर्ड लॉ, log of 2 raised to power 3 को हम लिख सकते हैं 3 log of 2 minus log of 3। use the value of log of 2 and log of 3 which are given, then we get। नेक्स्ट स्टेप में हमने log of 2 और log of 3 की वैल्यू हमने यूज करनी है, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले गिवन हो गई। 3 into 0.3010 माइनस 0.4771। 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से तो वो मेरे पास आ जाएगा 0.903 माइनस 0.4771 एज इट इज। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4259 और यही हमारा आंसर है। होम असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 and 5 solve yourself by same method of part 1, that is log of 24। हिंट 24 को मैं लिख सकता हूं 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 इक्वल टू 2 raised to power 3 multiplied by 3। ये जस्ट 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है और कुछ भी नहीं है। ये इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए हिंट है कि इस हिंट को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी तरह इसका पार्ट 5 है log 30। हिंट के तौर पे log 2 multiplied by 3 multiplied by 5। ये 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट, सॉल्व द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द लॉज योरसेल्फ। कि इन लॉज से रिलेटेड जितनी भी बुक में एग्जांपल्स हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हैं, उनको आप खुद देखें, उनको खुद सॉल्व करें और समझने की कोशिश करें। तो आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।